हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ छवि। आज की वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान है। विदेशी स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उद्देश्य इसका आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ग्रेनविन ऑस्टिन ऑस्टिन की आत्मा है। ग्रेनविन ऑस्टिन कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को लागू करने हेतु विधि बनाए। नीति निदेशक तत्वों संबंधित अनुच्छेदों का वर्गीकरण। सबसे पहले समाजवादी दर्शन। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मुहैया कराएगा। सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का संवितरण, धन और उत्पादन के साथ साधनों का अहितकरण संकेंद्रण रोकना, पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को बालात श्रम से संरक्षण दिलाना। आर्टिकल 41 कहता है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 सभी कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। गांधीवादी दर्शन कहता है गांधीवादी दर्शन। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत व सहकारी स्तर पर प्रोत्साहन। आर्टिकल 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण व व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा देना। आर्टिकल 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक दवाओं, मादक पेय, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देना। ये गांधीवादी दर्शन। उदारवादी दर्शन। आर्टिकल 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक बाल्यावस्था, देखरेख व शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो ये उदारवादी दर्शन से रिलेटेड अनुच्छेद हैं, वो गांधीवादी दर्शन से रिलेटेड। यानी कि हमारे जो डीपीएसपी में 3 तरह के दर्शन हमें दिखाई देते हैं, समाजवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन और उदारवादी दर्शन। तो ये कुछ आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार पूछा भी गया है कि आर्टिकल 50 में आर्टिकल जो न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करना, ये किस में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी में दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको 4-5 बार आप इसे देखोगे, पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाए। ये कुछ डीपीएसपी हैं जो संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़े गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए? आर्टिकल 39 का क समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का च बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। आर्टिकल 43 का क उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। आर्टिकल 48 का पर्यावरणों का संरक्षण व संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 38(2) जोड़ा गया है। राज्य लोगों की आय और प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों में असमानता को समाप्त करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 जोड़ा गया। बचपन यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 43 आर्टिकल 43 का ख जोड़ा गया, सहकारी समिति की अभिवृद्धि का उपबंध। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़े गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इनको तो आप याद करिएगा ही करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, टेक केयर।